नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया टूथ पर। किसी व्यक्ति से अगर बोला जाए कि आपको 1 घंटे का मौन धारण करना है तो 1 घंटा तो क्या है, 10 मिनट भी मौन धारण करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज हम ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिसके बारे में जानकर शायद ही आपको विश्वास होगा। जिस व्यक्ति ने 1 साल नहीं, 1 महीने नहीं, बल्कि पूरे अपने जीवन के 14 साल मौन धारण रखकर व्यतीत किए हैं। आज हम उन शख्सियत के बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आज उनके सुपुत्र भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी कुछ उनके बारे में जानने को मिलेगा। तो आप जुड़े रहिए पूरे वीडियो के साथ। सबसे पहले हम उनके सुपुत्र से बात करते हैं, इनके बारे में कुछ आपसे जानना चाहेंगे। इनने अपने जीवन काल में 20 साल की उम्र से 25 साल की उम्र से पूरे जीवन में तपस्या की है और आज 95 साल की उम्र हो रही इनकी। आलसी जीवन में कभी नहीं किया इनने अपने जीवन में। 4 बजे रात से उठते और 12 बजे रात दिन तक पूजा पाठ करते और 3 बजे दिन से और 10 बजे रात तक पूजा करते। जीवन काल में पूरी तीर्थ व्रत जिंदगी सिर्फ इनने अपने धार्मिक में पूरी जिंदगी लगाई और अभी भी वे 12 साल 14 सालों की बे रहे मौन रहे 14 साल करीब। इनने कई जगह अखंड रामायण करी आई है, मंदिर बनवाए हैं। 6 महीना रामायण एक जगह करवाई है। वो की ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई थी कि आदमी वहां की भभूति उठा कर दे गया तो सिद्ध हो जाती। और आपने बचपन से ही देखा होगा इनका कि इनका पूरा जीवन अध्यात्म को समर्पित रहा। हाँ, पूरा जीवन धार्मिक और अपने जीवन में 14 साल उन्होंने मौन धारण रखकर व्यतीत किए। हाँ, तो इसकी प्रेरणा उनको कहाँ मिली? ईश्वर की प्रेरणा से मिली है जी। तो ये कुदरत की प्रेरणा है, एक प्रकार की उनके पूर्वजनों की आशीर्वाद से उनकी भगवान में ध्यान शुरू से रहा है, बालापन से रहा है। कुछ उनसे आपको इससे इतना बड़ा त्याग किया उन्होंने कि 14 साल मौन धारण किया उन्होंने, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कुछ आपको उनसे प्रेरणा मिली? हाँ, क्यों नहीं मिली प्रेरणा। सबसे बड़ा धर्म मिला है मिला है, प्रेरणा मिली है। उनकी तपस्या से हम लोग फल फूल रहे हैं। उनके अंदर का है, उनकी तपस्या से हम लोग भी, आशीर्वाद से उनकी। वो जो मौन धारण का जो समय था उनके जीवन में, तो वो उस समय उनका जीवन यापन जो दिनचर्या रही, हाँ, उसमें आप कैसे, उसमें आपकी दिनचर्या क्या थी? उनको खाना देना, उनसे बात करना, ये इसका माध्यम क्या था? उसका माध्यम तो दे कोई जरूरी काम हो तो दे लिख दे गए तो हम लोग पढ़ते थे उसको। और जीवन चल में इशारा से भी काम उनका चलते थे, इशारा कर देते थे। कोई बाहर से भी आए, उन्हें बातचीत करे तो इशारा कर देते, तो हम लोग इशारा बहुत समझते और अभी भी इशारा उनके समझते हैं। ये खाना भोजन भी करते हैं, शुरू से इनके भोजन में मौन धारण करते, तो इनके इशारा हम लोग सब समझते हैं कैसे इशारा करते हैं। 14 साल जीवन यापन किया मौन धारण रख के, तो ये जीवन काल का जो समय था ये बहुत ही प्रेरणादायी था, लेकिन बाकी लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायी था। लेकिन उनके लिए कितना कठिन था ये वो ही जान सकते हैं। और उनका बात करने का जो तरीका था वो लिख कर देने का और इशारा के माध्यम से अपनी बात सामने तक रखने का। तो इनका सबसे पहले आपको नाम बताना भूल गया मैं। इनका नाम है श्री कंधीलाल जी शर्मा, जो केवल इस मरला गांव के निवासी हैं। मरला गांव मंझौली तहसील के अंदर आता है और ये केवल मरला गांव में चर्चित नहीं है, ये पूरे क्षेत्र में चर्चित है। दूर दूर से लोग इनको मिलने आते हैं, इनसे आशीर्वाद लेने आते हैं। तो हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद हैं, श्री भोलेलाल शर्मा जी। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे इनके बारे में। हाँ, इनका जो बचपन था वो धार्मिक में शुरू हुआ और इनने अपने हमारे श्री कंधीलाल जी शर्मा हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। और इनका दूसरा नाम एक और दारागंज जो इलाहाबाद में मंदिर है उनके वहाँ गुरु हैं, उनने वहाँ से इनका नाम कमल नयन रखा था। विष्णु संप्रदाय में ये हैं। और इनका जो त्याग है वो किसी के द्वारा नहीं हुआ, वो खुद ईश्वरी इनकी ऊपर कृपा थी। जो इनने 20 से 22 साल की उम्र से और ये भक्ति में लीन थे और आज भी हैं। और इनकी करीब उम्र 95 से 97 करीब है। और हमारे बीच में आज भी धार्मिक चर्चाओं के विषय में इनके द्वारा ही हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। उससे हम लोग भी अपना थोड़ा बहुत भक्ति मार्ग में लगे रहते हैं और इन्हीं की प्रेरणा है।
और हमारे कुछ जो बीच के लोग हैं गुरु दीक्षा वगैरह इन्हीं से ले रहे हैं। वो बाहर के गुरु और यों त्यों कुछ नहीं चाहते हैं, अपने बुजुर्ग हैं, अपने गुरु हैं, तो इन्हीं से गुरु दीक्षा भी ले रहे हैं और अच्छा चल रहा है। और ये जीवन में इनका अभी भी मतलब 97 साल की उम्र में जी अभी भी करीब आधा किलोमीटर सुबह शाम अभी भी बेंत लेके अपना और भ्रमण करते हैं, फूल लाते हैं, भगवान सालग्राम अपना हाथ से साफ करके सब पूजा पाठ अपनी पूरी दिनचर्या खुद करते हैं, किसी की कोई जरूरत नहीं है। इनको कोई कर दे वो बात अलग है, लेकिन ये दिनचर्या में अपना आज भी अपना खुद करते हैं सब कुछ। 97 साल की उम्र हो गई है। 97 साल की ये उम्र ऐसी होती है जहाँ व्यक्ति चलना भी मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने अपने जीवन को इतना व्यवस्थित ढंग से इन्होंने अपना जीवन यापन किया है। सारे काम, कपड़े धोना खुद से, सब कुछ खुद से काम करते हैं और इतना जो पूरा जीवन है टोटल अध्यात्म पे समर्पित किया है। इनके दांत मिलेंगे। और एक हैरानी वाली बात यह है कि 97 साल की उम्र में इनके एक भी दांत क्षतिग्रस्त नहीं हुए। पूरे दांत 32 के 32 दांत इनके लगे हुए सुरक्षित हैं, मजबूत हैं और चना खा सकते हैं, रोटी खा लेते हैं, पूरा खाना बढ़िया खाते हैं। और सबसे मेन बात यह है कि इनका जो दिन भर का जो दिनचर्या होती है, जो प्रारूप होता है, उसमें केवल आधे से 1 घंटे का बस रहता है खुद के लिए। बाकी पूरा टाइम इनका पूजा पाठ, पढ़ाई में, केवल धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने में, इसी में व्यतीत होता है। तो कुछ इन्होंने भी अपना मन रखा था कि कुछ बोलना चाहेंगे, तो सुनते हैं कि क्या बोलना चाहेंगे। हालांकि इतना बस थोड़ा सा अंतर हुआ है कि थोड़ा सा कानों में कम सुनाई देने लगा है, तो जो भी बात हो रही है उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। योगेश्वर भगवान की जय जय। जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। वंदो गुरुपद पद्म परागा, वंदो गुरुपद पद्म परागा। गुरु के चरणों की वंदना करना, परागा अर्थात उनके चरणों की रज को धारण करना। गुरु बनाना मनुष्य को अनिवार्य है। अब आजकल क्या सिस्टम है कि गुरु के लिए क्या लोगों में नियम बना लिया है कि लड़के की जब शादी हो गए तब गुरु दीक्षा, गायत्री मंत्र आदि आदि ये हो जाएगा ना। ये बहुत गलत हो रहा है आज के समय में। बालक का दीक्षा गुरु मंत्र शास्त्रिक रीत से ऐसा बताया गया है कि 16 वर्ष के बाद बालक को यज्ञोपवीत धारण कर देना चाहिए। क्यों? कारण कि बिना दीक्षा के बालक जितने भी शुभ कर्म करता है बंधु वे सब निष्फल हो जाते। इसलिए हमारा कर्तव्य होता है कि अपने संतान को 16 वर्ष के अंदर ही
दीक्षा मंत्र झटका दे दे। यज्ञोपवीत धारण निश्चित करा देना चाहिए। पर यह क्यों नहीं करते लोग? एक तो सोचते हैं कि शादी में खर्चा का खर्चा इकट्ठा हो जाएगा, कुछ तो कुछ यज्ञोपवीत धारण करना पड़ता ही है। इससे बार बार उसको खर्च करने के लिए उसको हटाते रहते। इन्हें गुरु बनाना अनिवार्य है। योगेश्वर भगवान की जय। बहुत ही आप लोग महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने। सुना ये है। वाकई में ये ध्यान में रखने वाली बात है। ये ब्राह्मण समाज में ये बहुत जरूरी है कि जो यज्ञोपवीत होना चाहिए वो 16 साल की उम्र में हो जाना चाहिए। ये इन्होंने इसका महत्व भी बताया और इसकी उपयोगिता भी बताई। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।